हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें कोई भी फार्मासिस्ट जो है इस एडवाइस को तो पढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टैबलेट सेलकार 500 mg 2 मंथ लेनी है, ये लिखा। उसके बाद लिखा है कैल्सिरोल सेसेव वंस इन अ वीक फॉर 6 वीक्स, ये लिखा। अब सबसे लास्ट में लिखा है मिथाइल कोबालामिन टैबलेट कैप्सूल Me12 1 कैप्सूल ओडी फॉर 2 मंथ। तो ये चीज़ें तो कोई भी फार्मासिस्ट या नॉन फार्मासिस्ट पढ़ सकता है, लेकिन जब इधर आते हैं हम इस टेस्ट के बारे में, तो ये चीज़ें जो है कई लोगों को पता ही नहीं होता। और बहुत अच्छे अच्छे जो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये इसमें लिखा क्या है। और इस स्ट्रक्चर का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने में ही, और इसको कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते क्या 2 एरो कर रखे हैं और ऊपर ये वैल्यूज़ लिख रखे हैं, है क्या ये। तो इसको हमने स्ट्रक्चर को ऐसे अलग से लिख लिया है ऐसे। अब हमें ये इस मेन फोकस आज हमें इस पे रहेगा, और इसकी वजह से हम जो है सीवीसी काउंट जो होता है, सीवीसी रिपोर्ट होती है, उसको थोड़ा सा पढ़ना सीखेंगे। इससे आप लोगों से एक स्टेप आगे हो जाओगे, क्योंकि उन्हें ये पढ़ना नहीं आता। अब सिंपल से 2 एरो दे रखे हैं और ऊपर कुछ वैल्यू लिख रखे हैं और NLE कुछ ऐसा कुछ लिख रखा है। तो इसको हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं ABCD, ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब इसको देखो, ए का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, बी का मतलब WBC, सी का मतलब प्लेटलेट और डी का मतलब DLC। अब इन चारों का मतलब हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो यहाँ तक पहुँचोगे तो इसमें आपको सबसे पहले हीमोग्लोबिन का यूज़ क्या होता है वो लिखना है, WBC का यूज़ क्या होता है कमेंट सेक्शन में वो लिखना है, प्लेटलेट का यूज़ क्या होता है वो लिखना है। अब मुझे पता ही आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार कंफर्म करिए कि आपको आता ही नहीं आता, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें तो आती हैं, ये तो बहुत आम सी चीज़ें, लेकिन एक्चुअली में उन्हें नहीं आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएलसी जो है तो थोड़ा सा अपने में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि डीएलसी होता है क्या, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है डीएलसी। तो इसको हम देखते हैं। अब जैसे कि जो ल्यूकोसाइट होता है जो डब्ल्यूबीसी कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। तो इस जो ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, NLE, इसको हम ऐसे रखते हैं इसको। तो हमें यहाँ समझ आता है कि हीमोग्लोबिन है जो हीमोग्लोबिन है ये वाला, उसको 11.9 है। WBC काउंट जो है हमारे पास 6780 है। प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.52 है। और न्यूट्रोफिल्स जो है, N मतलब न्यूट्रोफिल्स हो गया, L मतलब लिम्फोसाइट्स और E मतलब इसिनोफिल्स, उसकी क्वांटिटी दे रखी है। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, WBC कितना है, प्लेटलेट कितना है, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं और एसिनोफिल्स कितने हैं। इसे हम ये सीख सकते हैं। ये एक टेबल दे रखी है जिसमें नॉर्मल वैल्यू है कि अगर उससे कितना डेविएट होगा तब उसमें पेशेंट में किस चीज़ की कमी है। जैसे कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखा था 11.9, नॉर्मल जो होता है 11 से 13 होता है ना। ये किसी और पर्सन की रिपोर्ट है, ये इस पर्सन की नहीं है, किसी और की रिपोर्ट है, तो उसमें 7.4 था। इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम है। उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो WBC है, WBC काउंट काउंट देख सकते हैं यहाँ पे। WBC जो है पर्सन में था वो 81, और इसमें नॉर्मल इतना होता है। तो इस तरीके से हम उसमें पर्सन में देख सकते हैं कि किस चीज़ की कमी है, क्या WBC बढ़ा हुआ है, कम है, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, कम है, प्लेटलेट का काउंट कितना है। अब बहुत लोगों को लगेगा प्लेटलेट क्या करती है, प्लेटलेट का यूज़ क्या है। तो अगर जिनको आता है वो प्लेटलेट का यूज़ लिखो कमेंट में, ताकि इससे आपको एक रिविज़न मिल जाएगी। और नहीं आता तो गूगल पे सर्च करो। बेसिकली जो इस रिपोर्ट का जो यूज़ होता है वो इन्फेक्शन में होता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो उसमें लिम्फोसाइट्स हो गए या मोनोसाइट्स हो गए, इनका कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होता है। तो उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि जो इन्फेक्शन हुआ वो रिसेंट इन्फेक्शन है या बहुत टाइम हो गया है। तो इस वीडियो में आपको सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे टैबलेट सेलकार लिखी है 500 mg 2 मंथ्स के लिए लेनी है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि OD-BD क्या होता है। तो OD वंस इन अ डे, BD ट्वाइस इन अ डे, TDS 3 टाइम्स इन अ डे, QID मीन्स 4 टाइम्स इन अ डे, BVF मीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट, HS मीन्स नाइट। तो ये छोटी छोटी मेडिकल टर्म्स होती हैं जिसको अगर हम समझ लें तो हमें बहुत ही आसानी से डिस्पेंस कर सकते हैं। और हम अगर कभी कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमें कोई बता रहा है और उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जल्दीबाजी में, तो वो भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं कि ये हमें क्या देता है। ये हमें वैल्यूज़ बताता है किसकी, हीमोग्लोबिन की, WBC की, प्लेटलेट की और DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें क्या क्या है कि जो ल्यूकोसाइट है WBC उसमें कंपोनेंट कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स। तो उस चीज़ के बारे में ये यहाँ पे हमें बताता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे।